कभी सोचा है कि कोड रूप कैसे बदल सकता है? आज हम स्विफ्ट में पॉलीमॉर्फिज्म की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट है जो कोड को कहीं ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल बना देता है। तो कोड में ये रूप बदलना आखिर दिखता कैसा है? सोचिए, आपका कोड एक गिरगिट जैसा है जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदल ले। नहीं, ये कोई साईफाई मूवी की बात नहीं हो रही। इसी को तो कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये शेप शिफ्टिंग असल में कोड के अंदर होता कैसे है। अब ये जो शब्द है पॉलीमॉर्फिज्म, सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना? पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। ये आया है ग्रीक भाषा से, जहां पॉली का मतलब होता है कई और मॉर्फ का मतलब होता है रूप। तो बस पॉलीमॉर्फिज्म का सीधा सा मतलब हुआ अनेक रूप, मतलब एक ही चीज के कई अलग अलग चेहरे। पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम ऐसा कोड लिख पाते हैं जो अडैप्टेबल हो। जरा सोचिए कि आपके पास एक ही कमांड है ड्रॉ, और वो ही कमांड एक बटन भी बना सकता है, एक टेक्स्ट बॉक्स भी और एक इमेज भी दिखा सकता है। यही तो है पॉलीमॉर्फिज्म की असली ताकत। इंटरफेस एक लेकिन काम अनेक। इससे हमारा कोड न सिर्फ साफ सुथरा रहता है बल्कि ज्यादा फ्लेक्सिबल और फ्यूचर प्रूफ भी बनता है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म की दो मेन किस्में होती हैं। पहली है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसे स्टैटिक भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम के चलने से पहले ही जब कोड कंपाइल हो रहा होता है, तभी कंप्यूटर ये फैसला कर लेता है कि कौन सा वाला कोड चलाना है। और ये होता है एक टेक्निक के जरिए जिसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक ही नाम ऐड के कई सारे फंक्शंस हैं। एक फंक्शन दो नंबर्स को जोड़ता है तो दूसरा दो टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ देता है। नाम तो देखिए दोनों का सेम है ऐड, पर उनके इनपुट्स जिन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं वो अलग हैं। बस इसी को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। चलिए इसको एक कोड एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां एक मैथ ऑपरेशंस क्लास है। अब देखिए, इसके अंदर ऐड नाम के दो मेथड हैं। एक मेथड दो पूरे नंबर्स यानी इंटीजर्स को जोड़ता है और दूसरा वाला दो डेसिमल वाले नंबर्स यानी डबल्स को। देखा, नाम एक, काम अलग अलग। तो सवाल यह है कि स्विफ्ट को पता कैसे चलता है कि कौन सा वाला ऐड मेथड यूज करना है? यहीं पर कंपाइलर का दिमाग काम आता है। अगर उसे 5 और 3 जैसे पूरे नंबर्स मिलते हैं तो वो इंट वाला ऐड चुन लेता है, और अगर उसे 2.5 और 3.5 जैसे डेसिमल वाले नंबर्स मिलते हैं तो वो डबल वाला ऐड चुनता है। ये सारा फैसला पर्दे के पीछे कंपाइल टाइम पर ही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की दूसरी किस्म की, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ये सच कहूं तो और भी ज्यादा मजेदार है। क्यों? क्योंकि ये तब होता है जब प्रोग्राम असल में चल रहा होता है। ये कोड को ऑन द स्पॉट फैसले लेने की पावर देता है। अब इसको काम करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली है इनहेरिटेंस, जहां एक क्लास जिसे हम चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, दूसरी क्लास यानी पेरेंट क्लास से सारी खूबियां ले लेती है। और दूसरी चीज है ओवरराइड कीवर्ड। ये कीवर्ड चाइल्ड क्लास को इजाजत देता है कि वो पेरेंट से मिली किसी खूबी या मेथड को अपने हिसाब से बदल सके। इसको एक फैमिली ट्री की तरह सोचिए। सबसे ऊपर है हमारा ब्लूप्रिंट एनिमल क्लास। फिर उससे निकलती है एक सब क्लास डॉग, जो एनिमल की सारी आदतें विरासत में लेती है। लेकिन डॉग क्लास ओवरराइड कीवर्ड का इस्तेमाल करके अपनी आवाज को बदल देती है, जो एक जेनेरिक एनिमल की आवाज से बिल्कुल अलग है। अब जरा कोड पर नजर डालिए। हमारे पास एक एनिमल क्लास है जिसमें एक बेसिक सा साउंड मेथड है। फिर आती है डॉग क्लास, जो एनिमल से इनहेरिट करती है और साउंड मेथड को ओवरराइड करके बार्क प्रिंट करती है। बिल्कुल इसी तरह कैट क्लास भी इसे ओवरराइड करके म्याऊ प्रिंट करती है। मतलब हर जानवर की अपनी अलग यूनिक आवाज है। अब असली मैजिक यहां से शुरू होता है। हम एक डॉग और एक कैट को एक ही लिस्ट में एनिमल की तरह रखते हैं। फिर हम उस लिस्ट के हर आइटम को एक ही कमांड देते हैं, animal.sound। तो क्या लगता है क्या होगा? जब लूप डॉग तक पहुंचता है तो आउटपुट आता है बार्क। क्यों? क्योंकि रन टाइम पर सिस्टम ये पता लगा लेता है कि भले ही हम इसे एक एनिमल मान रहे हैं, पर असल में तो ये एक डॉग है, और इसीलिए वो डॉग वाला साउंड मेथड चलाता है। और फिर जब बारी बिल्ली की आती है तो आउटपुट होता है म्याऊ। यही तो खूबसूरती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। कमांड एक ही है, animal.sound, लेकिन ऑब्जेक्ट का असली टाइप क्या है
उसके आधार पर रिजल्ट्स अलग-अलग आते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और ये काम कैसे करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इससे फर्क क्या पड़ता है? हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? या हमारे कोड के लिए आखिर करता क्या है? देखिए, इसके फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। ये हमें ऐसा कोड लिखने में मदद करता है जो एकदम साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और जिसे बाद में बढ़ाना भी आसान हो। हम बार बार एक ही कोड लिखने से बच जाते हैं और अच्छे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉलो कर पाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें एक शौकिया कोडर से एक प्रोफेशनल कोडर बनने में मदद करता है। तो जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने की है, वो ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रीढ़ की हड्डी है, उसकी नींव है। अगर किसी को एक सीरियस सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म को गहराई से समझना बेहद ज़रूरी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही मजबूत पिलर है, लेकिन ये अकेला नहीं है। तो क्या सब तैयार हैं बाकी पिलर्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए और ये देखने के लिए कि ये सब मिलकर कैसे एक मजबूत और शानदार सॉफ्टवेयर बनाते हैं?